जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी में। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बौद्ध धर्म। बहुत अच्छा टॉपिक है। इससे जुड़े सारे क्वेश्चन जो हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। जो भी डाउट होंगे वो सारे इसी वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे, ठीक है ना। हमने हर छोटी बड़ी चीज़ इसमें शामिल की हुई है, ठीक है ना। देखिए, मैं जो मार्क कर दूँ उसको आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है ना। इसमें मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ ही ली है, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए, देखते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं हम आज। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं वो गौतम बुद्ध हैं। इन्हें ही लाइट ऑफ एशिया, ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? सिद्धार्थ को, गौतम बुद्ध को, ठीक है ना। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है ना। इनके जो माता इनके जो पिता का नाम था वो शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था, ठीक है ना। ये आपको याद रखने हैं। देखिए, इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी, ठीक है ना। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन जो किया था इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था, ठीक है ना। देखिए, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि पूछ लेते हैं गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, बचपन से ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिकता की ओर था, ठीक है ना। ये बचपन से ही आध्यात्मिकता की ओर इनका झुकाव था, ठीक है ना। इसलिए इनके पिता ने इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ किया था। देखिए, ये आपको याद रखना है कि इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा, ठीक है ना। इनके पुत्र का नाम राहुल था। देखिए, ये भी याद रखना है आपको, इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल, ठीक है ना। अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान उन्होंने व्यक्ति की 4 अवस्थाएं को देखा था, जिसके बाद उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, ठीक है। देखिए, ये अपने साम्राज्य में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने मनुष्य की 4 अवस्थाओं को देखा और इनका मन विचलित हो गया, ठीक है ना। वैराग्य उत्पन्न हो गया, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले क्या देखा था? पहले देखा था बूढ़ा व्यक्ति, फिर बीमार व्यक्ति, फिर एक शव देखा था, फिर एक सन्यासी, ठीक है ना। पहले बूढ़ा व्यक्ति, फिर बीमार व्यक्ति, फिर शव देखा, फिर सन्यासी, ठीक है ना। देखिए, यहाँ दिखाया गया है, पहले एक बूढ़ा व्यक्ति देखा था, फिर एक बीमार व्यक्ति देखा, फिर एक शव देखा था, ठीक है ना, फिर एक सन्यासी देखा। चलते हैं आगे। देखिए, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। देखिए, ये जो गृह त्याग के वर्ष है ये पूछा जाता है। एसएससी जीडी 2023 में 23 जनवरी की जो शिफ्ट थी उसमें ये पूछा गया था, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग किस उम्र में किया था, ठीक है ना। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण, ठीक है। ज्ञान की खोज में बुद्ध इधर उधर भटकते रहे, फिर इन्हें अलार कलाम मिले। देखिए, अलार कलाम इनके पहले गुरु रहे हैं, ठीक है ना। अलार कलाम इनके पहले गुरु रहे हैं। इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, ठीक है ना। देखिए, ये आपको याद रखना है, सांख्य दर्शन की शिक्षा ली किससे ली? अलार कलाम से, ठीक है। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के वन में लगभग कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, ठीक है ना। इसके बाद महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए चले गए, ठीक है ना। इसके बाद महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए चले गए। देखिए, देखिए ये तपस्या की इनकी फोटो है ना। आगे चलते हैं। देखिए, कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैराग्य की वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि कौन सी नदी का नाम पूछ लेते हैं। निरंजना नदी आपको याद रखना है, पीपल का वृक्ष आपको याद रखना है, ठीक है ना। और एज आपको याद रखनी है 35 वर्ष की अवस्था में, ठीक है ना। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए, ठीक है ना। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया, ठीक है ना। वह स्थान क्या कहलाया? बोध गया कहलाया, ठीक है ना। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में।
लेकिन सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ये आपको अलग अलग फैक्ट है, याद रखनी है, ठीक है। इसके जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। देखिए जो पहला इन्होंने उपदेश दिया था उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है, ठीक है। इन्होंने यह उपदेश पाली भाषा में दिया था। इनकी जो सारे वो हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है ना। ठीक, बौद्ध धर्म के पाली में और जैन धर्म के प्राकृत भाषा में ये भाषाएं पूछी जाती हैं, आपको याद रखनी है, ठीक है ना। देखिए नोट इसमें लिखा है इन्होंने सर्वाधिक उपदेश जो है वो श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है ना। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, ये मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध के 4 सत्य कथन। देखिए ये आपको देखने, देखिए संसार दुखों से भरा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। हर दुख का कोई ना कोई कारण है जब तो दुख है, ठीक है ना। सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है, बिल्कुल सही बात है। इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है, ये है महात्मा बुद्ध के 4 सत्य कथन का ये, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, देखिए बुद्ध, संघ और धम्म, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, ठीक है ना। ये त्रिरत्न है और एक है त्रिपिटक, वो आगे आएंगे, ठीक है ना। देखिए महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे। महात्मा बुद्ध के जो प्रमुख अनुयायी थे उनमें बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन, ये प्रमुख हैं, ठीक है ना। और अशोक और कई सारे हुए हैं, अशोक, काला अशोक, ठीक है ना। ये कई सारे हुए हैं, वो आगे देखेंगे। अजातशत्रु, ठीक है ना। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। देखिए जो बुद्ध के जो अनुयायी थे वो 2 भागों में विभाजित थे। एक थे भिक्षुक, दूसरे थे उपासक, ठीक है ना। देखिए भिक्षुक किसे कहते थे? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण किया था। बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण किया था, उन्हें क्या कहते थे? भिक्षुक। जो गृहस्थ जीवन जीकर जो गृहस्थ में जीवन व्यतीत कर रहे थे और बौद्ध धर्म अपना लिया था, उन्हें क्या कहा था? उपासक, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। देख बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की जो न्यूनतम आयु थी वो 15 वर्ष थी। 15 वर्ष से कोई कम का बौद्ध धर्म में नहीं आ सकता था, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखिए बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। देखिए उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक के कुछ प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं, ये पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं। देखिए जो जन्म है, जन्म कमल और साढ़ है, ग्रह त्याग का क्या है? घोड़ा, ठीक है। ज्ञान का पीपल का वृक्ष, बोधि वृक्ष कहते हैं। और निर्वाण पद चिन्ह, ठीक है ना। और मृत्यु स्तूप, ठीक है ना। ये आपको याद रखने हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। देखिए 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का निधन हुआ था, ठीक है ना। जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है, ठीक है। निधन के पश्चात बुद्ध के अस्थि अवशेष को भारत की 8 जगहों पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण कराया गया था, जिसमें से सबसे बड़ा स्तूप जो है वो सांची का स्तूप है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद धर्म के प्रचार के लिए 4 बौद्ध संगतियाँ आयोजित की गई थी, जिसमें पहली है, देखिए ये रही 483 ईस्वी पूर्व में, जब इनकी मृत्यु हुई थी उसी वर्ष राजगीर नहीं है, राजगृह में हुई थी। स्थान राजगृह था। जो शासक था वो अजातशत्रु, और जो अध्यक्ष था, जो पुरोहित या अध्यक्ष एक ही बात थी, उस समय पुरोहित कहते थे, इस समय अध्यक्ष कहते हैं, वो महाकश्यप था, ठीक है ना। और दूसरी जो हुई थी 383, इसके 100 वर्ष के बाद ही हुई थी, वैशाली में, ठीक है ना। इस जो अध्यक्ष नहीं, जो शासक था वो कालाशोक था, और अध्यक्ष जो था वो सवाकामी था। देखिए जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी वो प्रथम ईस्वी में हुई थी। ये सारी ईस्वी पूर्व में हुई थी, ये ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलवन में। राजा कौन था? कनिष्क। और वसुमित्र के अध्यक्ष थे, और अशोक इसके उपाध्यक्ष थे, ठीक है ना। देखिए आगे चलते हैं। देखिए चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। एक था हीनयान और दूसरा था महायान। देखिए हीनयान और महायान में कुछ विशेषताएं थी, वो देख लेते हैं।
देखिए, यह बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप था। यह बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप था, यह नवीन रूप था। ठीक है ना। यह कठोर मार्ग है, इसके द्वारा कम लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। देखिए, जो हीनयान है वो बहुत कठोर मार्ग है। ठीक है। महायान एक सरल मार्ग है, इसके द्वारा निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं लोग। ठीक है ना। यह बुद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते हैं। ठीक है ना। हीनयान वो है जो अलौकिक पुरुष मानते हैं बौद्ध धर्म को, गौतम बुद्ध को। ठीक है। और ये भगवान मानते हैं। देखिए आगे चलते हैं। देखिए, हीनयान बौद्ध धर्म के प्रतीकों की पूजा करते हैं। यह बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं। यह बुद्ध की मूर्ति पूजा करते हैं। जो महायान है वो मूर्ति पूजा करते हैं और ये प्रतीकों की पूजा करते हैं। इनके ग्रंथ पाली में रचे गए थे, इनके संस्कृत में रचे गए थे। ये कर्म और धर्म में विश्वास करते हैं, या परोपकार में विश्वास करते हैं। ठीक है ना। बस यही। और ये देख लेते हैं, इनके प्रचार श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, इनमें हीनयान का प्रचार हुआ था। और चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया आदि देशों में महायान का प्रचार हुआ था। ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखिए, बौद्ध साहित्य त्रिपिटक, मैंने आपको वहाँ त्रिरत्न थे, यहाँ त्रिपिटक है। ठीक है ना। देखिए, ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए हैं। इनकी संख्या 3 है। देखिए, पहला है विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक। ये आपको याद रखने हैं। ठीक है ना। और इनमें क्या क्या है ये देख लेते हैं। इसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम है। देखिए, जो भिक्षु बनेंगे उनके आचरण संबंधी जो नियम है वो विनय पिटक में है। और सुत्त पिटक में इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित हैं। जो उपदेश दिए गए हैं वो सुत्त पिटक में है। ठीक है ना। अभिधम्म पिटक में इसमें बौद्ध की दार्शनिक व्याख्याएं दी गई हैं। ठीक है ना। देखिए, जातक कथाएं, ये बौद्ध के जन्म के पूर्व की कथाएं जातक कथाएं कहलाती हैं। ठीक है। बुद्ध चरित्र जो है वो अशोक के द्वारा लिखी गई थी बुद्ध के ऊपर। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, यही था हमारा बौद्ध धर्म। ठीक है ना। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।